लखन सिया रामचंद्र की जय। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। प्रातः स्मरणी प्रातः वंदनी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए पावन ग्राम धरनी टोला की इस वसुंधरा में विराजमान ज्ञान स्वरूप सत्यजन शांति शक्ति स्वरूपा देवी स्वरूपा मेरी माताओं बहनों बच्चों और विद्वता धर्मासन में आसीन विद्वान गुरुजन निर्णायक गुरुजन तथापि इस धर्म मंच को एक कुशाग्र सारथी की तरह 2 दिनों से गति प्रदान करते हुए संचालक महोदय जी तथापि इस पवित्र आयोजन में जिन जिन लोगों की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहभागिता हो आप सभी के श्री चरणों में श्री प्रेम पीयूष मानस परिवार ग्राम विजयतला जिला राजनांदगांव की ओर से सादर प्रणाम स्वीकार करिएगा। आइए सत्यजन श्रीमद् रामचरितमानस समग्र रूप से सद्गुणों की जन्मदात्री एक जीवन दर्शन है जो प्रत्येक मनुष्य को जीने की कला सिखाता है। साथ ही साथ श्रीमद् रामचरितमानस एक और ईश्वर की कथा है तो दूसरी ओर जीव की व्यथा है। श्री राम कथा के माध्यम से जीव की व्यथा का निराकरण निवारण और स्व अंतः सुखाय की प्राप्ति ही श्रीमद् रामचरितमानस का मूल उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आइए हम यात्रा करें श्रीमद् रामचरितमानस के 7वें सोपान उत्तरकांड जहाँ दोहा क्रमांक 45 जहाँ पर गुरुदेव लिखते कि वर्ण आश्रम निज निज धर्म निरत वेद पथ लोग चलहि सदा पावहि सुखई नहीं भय शोकन रोग। प्रस्तुत कथा प्रसंग में भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हुआ है और जब राज्याभिषेक भगवान का हुआ है तो निश्चित है जीवन में 3 समस्याओं का समाधान होगा ही होगा। ना तो भय रहेगा, न शोक रहेगा, न रोग रहेगा, न 3 ताप रहेंगे दैहिक दैविक भौतिक दापा और राम राज्य का हो नहीं व्यापा। और ये श्री राम राज्य की परिकल्पना तो महाराज दशरथ ने 14 वर्ष पूर्व ही कर ली थी, लेकिन वो साकार क्यों नहीं हुआ था, आज ही क्यों साकार हुआ। आइए इसे विस्तृत रूप से जानने का एक विनम्र प्रयास, लेकिन इनसे पूर्व भगवत चरणों में श्री प्रेम पीयूष का श्रद्धा सुमन सादर समर्पित करते हुए बोलिए श्री श्याम रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र की जय।
लखन सिया रामचंद्र की जय। मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। भरत प्रिय रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सभापति तुलसीदास की जय। धर्म दर्शन चारित्र की त्रिपिटका, ज्ञान भक्ति कर्म की त्रिवेणी, साहित्य संस्कृति और सामाजिक रीति नीति का विश्वकोश श्रीमद् रामचरितमानस। कभी कभी चूड़ामणि संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की एक कालजयी कृति है
जिनकी वाणी को यदि हम और आप अपने जीवन में स्वीकार कर लें तो निश्चित है नर से नारायण होने में कोई देरी वाली बात ही नहीं है। लेकिन क्या करें, कहीं न कहीं हम इस संसारिक चकाचौंध के पीछे भाग रहे हैं, भाग दौड़ की जिंदगी जी रहे हैं और चाहते तो है कि हम अपने अंतःकरण की सुसुप्त शक्ति को जागृत कर लें, अपने देवत्व को जागृत कर लें और सद्गुण को समाज के बीच में स्थापित कर लें, धर्म की स्थापना कर लें या श्री राम राज्य की स्थापना कर लें। सभी के मन में ये चल रही है, सभी चाहते हैं, लेकिन चाह कर के भी कहीं न किसी कारण से ये साकार नहीं हो पा रहा है। क्यों? प्रश्न उठता है मानव जगत में। तो गोस्वामी जी ने एक सूत्र दिया कि कहीं न कहीं मानव और मानव के बीच में एक ऐसी विषमता है, विषमता का जहर फैला हुआ है, जिसके कारण श्री राम राज्य की जो परिकल्पना महाराज दशरथ जी ने की थी वो आज भी साकार नहीं हो पा रहा है। भले ये ऐतिहासिक दृष्टि से ये घटनाक्रम जो है त्रेता युग का है, लेकिन आज भी ये घटना हमारे और आपके जीवन में घटित हो रही है। निवेदन कर दो आपके चरणों में। गोस्वामी जी यहाँ लिखते कि राम राज्य बैठे त्रैलोका, हर्षित भयो गयो सब शोका, बैर न कर काहुष न कोई, राम प्रताप विषमता होई। उस समय में पारिवारिक स्तर पर भी यदि हम देखें तो कहीं न कहीं अम्बा केकई की बुद्धि में भेद बुद्धि ने घर कर लिया और उनकी दृष्टि में भेद दृष्टि ने घर कर लिया। तभी तो वो दो वरदान के रूप में महाराज दशरथ जी से क्या याचना करती है कि सुनो प्राण प्रिय भावन जी का देव एक बार भर दैती का, दूसर वर मांगो कर जोरी, पूर्व नाथ मनोरथ मोरी, तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। महाराज दशरथ तो चाहते ही थे कि हो जैसे ही प्रातः काल होते ही मैं अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को अयोध्या का युवराज बनाऊंगा, लेकिन वो विफल हो गए, सफल नहीं हो पाए। क्यों? कारण कहीं न कहीं विषमता के कारण। अब जब विषमता के कारण हमारी बुद्धि में भेद बुद्धि आ जाती है या हमारी दृष्टि में भेद दृष्टि आ जाती है तो निश्चित है जो सोच कर रखे रहते हैं ना, जो कल्पना करके हम रखे रहते हैं ना, वो कल्पना कभी साकार नहीं होता है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि 14 वर्ष के लिए क्यों टला। भगवान को खुश होना चाहिए कि महाराज दशरथ ने उनको राजा बनाने की बात सोची थी, प्रस्ताव भी हो गया था, सिवाय मंथरा के छोड़ सभी ने सहमति प्रदान कर दी थी। केवल मंथरा ही एक ऐसी पात्र है जिन्होंने राम के राजा होने पर आपत्ति जताई, बाकी सबने स्वीकार कर लिया था कि कल राम को राजा बनाया जाए। लेकिन ऐसा क्यों? वनवास भी के लिए निकलने से पहले भगवान राम माँ कौशल्या से आदेश मांगने के लिए जाते हैं अपनी जननी से। माँ बोले आपको दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है जननी, ये मेरा सौभाग्य है कि पिता दिन मोहि कानन राजू। इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता कि मेरे पिता ने मुझे वन का राजा बना दिया। यहाँ रहता तो स्वर्ण के सिंहासन पर बैठता, स्वर्ण जटिल सिंहासन पर बैठता और ये पैतृक संपत्ति मुझे मिलता ही मिलता, क्योंकि ये तो मेरे इस वंश की परंपरा रही है कि ज्येष्ठ पुत्र ही इस सिंहासन का उत्तराधिकारी होता है। ये पैतृक संपत्ति मुझे मिलता ही मिलता, ये राजपाट मिलता ही मिलता, लेकिन जो मुझे मिलना चाहिए वो पिताजी ने मुझे दे ही दिया है। पिता दिन मोहि कानन राजू। मैं चाहता हूँ कि मैं स्वर्ण सिंहासन में बैठने से पहले पूरे मानव जगत के हृदय के सिंहासन पर बैठूं, उपरांत मैं इस स्वर्ण सिंहासन पर बैठूं तो सही मायने में श्री राम राज्य की स्थापना मैं कर पाऊंगा, राम राज्य की स्थापना कर पाऊंगा। ये मेरे प्रभु श्री राम का दृष्टिकोण है और आज वही साकार हो उठा है। मोह रूपी रावण को पराजित करने के उपरांत अधर्म का विनाश हुआ, धर्म की विजय हुई और भगवान राम अयोध्या वापस आते हैं और वापस आते ही उनका सत्कार हुआ, भव्य स्वागत किया गया और एक शुभ लग्न घड़ी में उनको उनका राज्याभिषेक किया गया। और जैसे ही राज्याभिषेक होता है राम राज्य बैठे त्रैलोका, राम का राज्याभिषेक हुआ तो मानो हर्षित भयो गयो सब शोका, सारे मनुष्य के जीवन की पीड़ाएं मिट गई, सारा का सारा दुख दूर हो गया। क्योंकि कौन नहीं चाहेगा कि प्रभु राम राजा बने, कौन नहीं चाहेगा। आज भी हम चाहते हैं कि श्री राम जैसा व्यक्ति समाज का मुखिया बने, परिवार का मुखिया बने, देश राष्ट्र का मुखिया बने, ताकि समाज की सुव्यवस्था को हम बनाकर रख सके। और समाज की सुव्यवस्था को बनाने के लिए ही वर्णाश्रम निज निज धर्म, वर्ण व्यवस्था जो की गई है वो कर्म के आधार पर किया गया है। कई विद्वानों का मत है कि ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, तो ये क्या है? तो ब्राह्मण यानी ये भगवान का जो सिर है वो ब्राह्मण है,
भुजा जो है क्षत्रिय है, उधर जो है वैश्य है, और चरण जो है शूद्र है। तो विचार करिएगा, शूद्र को ये शूद्र है, ये शूद्र है करके लोग, ऊंचे घराने के लोग उन्हें उनका परिहास करते हैं, उन्हें तिरस्कृत करते हैं, अछूत मानते हैं। लेकिन विचार करिएगा, ये ब्रह्म जब भी झुकता है तो चरण में ही झुकता है। इसलिए ये वर्ण व्यवस्था बड़े सोच समझ करके किया गया है। लेकिन इसका अर्थ कुछ अलग ढंग से लेते हैं लोग। मालूम मैं गोस्वामी हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं और अन्य लोगों को अपने से छोटा समझूं या अपने से निम्न समझूं या अछूत मान लो। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? अरे नहीं भाई, ईश्वर ने तो हम सबको एक जैसा जन्म दिया है, एक जैसी आकृति दी है, एक जैसा व्यवहार करने के लिए, एक जैसा अच्छा कर्म करने के लिए संसार में भेजा है। तो हम इतनी बड़ी विषमता का जहर क्यों फैला रहे हैं? कहीं न कहीं मानवीय जगत में एक बहुत बड़ी विषमता है, पारावाद, मोहल्लावाद। पारावाद कैसे? बोले वो पारा मन है 30 फीट के गणेश जी मड़ा है, तो हम 50 फीट के मड़ा गणेश, ये पारावाद। मोहल्लावाद, वो पारावान है अनुराग धारा कार्यक्रम कविता दीदी कल करे से, तो हम पारा वाले में ना चिन्हारी कार्यक्रम करावो ममता चंद्रा कर, ये मोहल्लावाद है ना। पारावाद, मोहल्लावाद, क्षेत्रीयता, अरे वो क्षेत्र वाले में ना ऐसा काम करता है, खले का हम कम है जी, ये आते गुरु जी मन में। और दूसरी बात, जाति भेद। क्या ऊंचे घराने में जन्म लेना ही ऊंचाई है हमारी? मैं ऊंचे कुल में जन्म लिया हूँ, लेकिन मेरा कर्म गिरा हुआ है, तो मैं कैसे ऊंचा हो सकता हूँ? यदि ऐसा है तो रावण की हमें पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वो तो उच्च निवास में जन्म लिए, उच्च कुल में जन्म लिए थे, ऋषि पुलस्त्य के कुल में जन्म लिए थे। कहते कि शिव विरंच पूजा ही बहुभांति, ऐसे कुल में जन्म लिए थे। लेकिन आज हम हर प्रतिवर्ष दशहरे के दिन उनके पुतले को क्यों जलाते हैं? क्योंकि उनका कर्म, उनका जो विचार था, उनका जो दृष्टिकोण था वो गलत था। इसलिए हम रावण का पुतला दहन करते हैं और श्री राम की तस्वीर की, हम उनके तैल चित्र की पूजा करते हैं, क्योंकि उनका सत्कर्म ठीक था। और इसलिए वो एक युग पुरुष बन पाए, एक आदर्श मानव बन पाए, और आदर्श मानव बन करके आदर्श मानव समाज की स्थापना की है। इसलिए राम राज्य की स्थापना हो पाई। रही बात, आज भी कहीं न कहीं हमारे मन में छुआछूत चल रही है, भेदभाव चल रही है, और सबसे ज्यादा यदि लड़ाई हो रही है ना, और मैं तो कभी कभी सोचता हूँ यदि थर्ड वर्ल्ड वार यदि होगा ना, तो केवल धर्म के नाम पे होगा, केवल धर्म के नाम पर, और किसी के नाम पर नहीं होगा। आज लड़ ही तो रहे। तो सदगुरु कबीर साहब ने एक संदेश दिया, भाई रे दो ही जगदीश कहाँ ते आया, कहो कौने भरमाया। ईश्वर दो कैसे हो गया? आज लड़ाई लड़ रहे हैं कि मेरा भगवान बड़ा है, आपका छोटा है, मेरा बड़ा है, या वो कहता है मेरा बड़ा है, आपका छोटा है। तो ये कैसे संभव है? ईश्वर तो एक है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, तो लड़ाई क्यों? ये विषमता क्यों? तो संतों ने कहा, भाई रे दो ही जगदीश कहाँ ते आया, कहो कौने भरमाया, अल्लाह राम करीमा केसव, हरि हजरत नाम धराया, गहना एक कनक के गहना, या में भाव न दूजा। अरे कहन सुनन को दुई करथा पे, एक नमाज एक पूजा, वही महादेव वही मोहम्मद, ब्रह्मा आदि कहिए, अरे को हिंदू को तुर्क कहावे, एक जमीन पे रहिए। ऐसे तो नहीं हुई भैया आप साहू हो या जोन भी हो, तो तुहर भर अलग से प्रकृति हुई, अलग से धरती आकाश चांद सूरज हुई, और मैं गोस्वामी हो तो मोर भर अलग हुई। अरे दादा हो, एक ही प्रकृति में जीना है, मरना है, यह रहना है, तब बड़े दूरी का बन भैया। ये दूरी जब तक नहीं मिटी ना, तब तक श्री राम राज्य की स्थापना हम मानव समाज में नहीं कर सकें जी। ये में कोई दो मत नहीं। भले मेला आदत नहीं हो ककरो पर, लेकिन मोर अंतर आत्मा के थे, मानस के थे। तो गोस्वामी जी की इसकी वर्ण आश्रम निज निज धर्म, ये वर्ण की जो व्यवस्था की गई है वो कर्म के आधार पर किया गया है। रही बात, शूद्र कोई नहीं है। मैं डिप्लोमा कर रहा था बिलासपुर से रामचरितमानस में, तो उसमें एक प्रोफेसर एस.पी. गौतम ने लिखा कि शूद्र शब्द नहीं है, ये क्षुद्र है। शूद्र नहीं है, वो अपभ्रंश हो गया है, वो क्षुद्र से शूद्र हो गया। क्षुद्र का अर्थ होता है कुछ लोग, ऐसे लोग जो गरीबी भुखमरी के कारण दलित हो चुके हैं या तंग आए हुए जीव हैं, और ऐसे व्यक्ति के कारण ही समाज का उत्थान भी होता है। अरे भाई मजदूर मजदूरी नहीं करी, सुई से लेकर जहाज तक के निर्माण में काकर हाथ है, जेल हमन अपन से निम्न समझतन, छोटे समझतन देख रहे तो हाथ है का। ये यदि अपन कर्म करना बंद कर दी तो ब्राह्मण के महल नहीं बने, न बनिया के न राजपूत के बने। यदि समाज के सुव्यवस्था बनाना है तो सब ला अपन अपन निज धर्म ला स्वीकार पढ़ी, और निज धर्म का अपने अपने
कर्मों के आधार पर अपने आप को ढालना ही धर्म है। और एक धर्म की परिभाषा क्या है? प्रकृति के अनुकूल चलना ही धर्म कहलाता है, प्रकृति के अनुकूल रहना ही संस्कृति कहलाता है, और प्रकृति के विरुद्ध चलना यह विकृति है। और जिस दिन समाज में विकृति आ जाए तो फिर विकृत समाज को सुधार पाना बड़ा ही कठिन होता है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि श्री राम के राज्य में बैर न कर काहू शत्रु, किसी से किसी की कोई शत्रुता नहीं है। जब विषमता मिटेगा ना, और विषमता रूपी जहर केवल भोलेनाथ पी सकते हैं, या तो श्री राम के राज्य में नहीं रहेगा ये विषमता का जहर। कैसे? बोले जरत सकल सूर वृंद विषम गरल जहि पान किए, तेहि न भजसि महति मंद को कृपालु शंकर सरिस। वो हलाहल विष पिया था, वही तो विषमता का जहर था, तभी तो वो निकल पड़ा ना। देव और दानवों की लड़ाई में खींचातानी में मंथन हुआ, वासुकीनाग को रस्सी बनाकर मंदराचल पर्वत को मथानी बना करके वहां से सबसे पहले जहर ही निकलता है। और जहर को कौन पीते हैं? भगवान शिव। यहाँ पर भी एक मंथन हुआ है। बोले किसका मंथन? श्री भरत जी के चरित्र का मंथन हुआ है। तो वहां पर क्या निकलता है? वहां पर भी क्या निकलता है? विषमता का जहर निकलता है, भेद बुद्धि का जहर निकलता है, भेद दृष्टि का जहर निकलता है। और उसे किसने ग्रहण किया? माँ कैकेयी ने। चीर काल के लिए अपयश का पात्र बन गई, और बदनाम होकर के भी उन्होंने अपयश के पात्र बन करके भी उन्होंने इस विषमता के जहर को पी लिया और राम राज्य की परिकल्पना की नींव डाल दी। ऐसे है मेरी माँ कैकेयी। लेकिन आज लोग उन्हें निंदनी कहते हैं। मैं निवेदन करूंगा, माँ कैकेयी निंदनी नहीं है, माँ तो कैकेयी तो वंदनीय है, क्योंकि वो नहीं होती तो आज ये श्री राम राज्य की स्थापना भी संभव नहीं था। इसलिए माँ कैकेयी वंदनीय है। भगवान से पूछा, माँ कैकेयी एक दिन ना पूछती है, प्रभु बोले पुत्र तुम मेरे पुत्र हो, ये मैं मानती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे यथार्थ स्वरूप को भी मैं जानती हूँ। माँ कैकेयी और भगवान राम चित्रकूट में ना जब सब सो गए थे, सभी सो गए थे, तो माँ जाग रही थी और भगवान राम जाग रहे थे। माँ ने पूछा, पुत्र क्या तुम भी मुझे दोषी मानते हो? तो भगवान ने क्या कहा? माँ दोष देहि जननी जड़ते, जो गुरु साधु सभा नहीं सही। माँ बोले आपको दोषी वही मानेगा जिनके जीवन में संत की गुरु की कृपा नहीं है। तो भरत जी महाराज क्यों दोषी मानते हैं अपनी माँ को? क्योंकि उन्हें व्यवहारिक पक्ष उनका दिखता है, उनका आंतरिक पक्ष जो है, जो त्याग का पक्ष है, वो भरत जी की आंखों में दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए वो क्या कहते हैं भरत जी अपनी माँ के लिए कि पाप की सबई भांति कुलनासा जो पय कुरच रही अति दोही, जन्मत का हन मारे मोहि वर्मागत मन भयो न पीरा, गले उन जीव मुख परे कीड़ा, हंस वंश दशरथ जनक राम लखन से भाई, जननी तू जननी भई विदिसन कछु न बसाई। भरत जी बोल रहे हैं, तो क्या भरत जी के जीवन में संत गुरु की कृपा नहीं है? अरे उनके जीवन में तो वशिष्ठ जैसे गुरु की कृपा है, बड़े बड़े संतों की कृपा है। तो भरत जी ऐसा अपनी माँ के लिए क्यों बोल रहे हैं? तो कहा कि कहीं न कहीं मंथन प्रारंभ कर दिए भगवान। बोले कौन सा मंथन? प्रेम अमीय मंदर विरह भरत पयोधि गंभीर, मत प्रगटे सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुवीर। कहीं न कहीं मंथन होगा ना तो पहले जहर ही निकलता है, अपयश का जहर या विषमता का जहर। और उस जहर को माँ कौशल्या के सामने रखा गया। माँ कहती है, कौशल्या कहती है ये जहर मैं नहीं पी सकती। सुमित्रा ने कहा मेरा तो काम ही सेवा करना है और मैं इतने बड़े काम को नहीं कर पाऊंगी। महाराज दशरथ तो 6 बार राम का नाम लेकर के स्वर्ग लोक सिधार गए। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुवीर विरह राव गए सुरधाम। क्यों किसी में ये हिम्मत नहीं हुआ कि इस विषमता या अपयश के जहर को पी सके। अंततोगत्वा माँ कैकेयी के सामने इस विषमता के जहर को लाया गया। माँ कैकेयी सहर्ष उस जहर को पी जाती है और चिरकाल के लिए अपयश की पिटारी बन जाती है। ये है माँ कैकेयी का त्याग, और इसी के त्याग के फलस्वरूप ही आज ये श्री राम राज्य की स्थापना हुई है। और तब गोस्वामी जी कहते हैं कि चलई सदा पावई सुखई। जब राम राज्य की स्थापना होगी तभी सुख मिलेगा। सदगुरु कबीर भी एक भजन में कहते हैं, मन लागा मेरो यार फकीरी में, जो सुख पाऊं राम भजन में, वो सुख नाही अमीरी में, मन लागा मेरे यार फकीरी में। भला बुरा सबका सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में, मन लागो मेरे यार फकीरी में। हम तो इस भौतिक चकाचौंध में शांति और सुख ढूंढते हैं। अरे वास्तविक सुख और शांति कहाँ है? तो बोले प्रभु के चरणों में है, उनके नाम जाप में है, उनके सुमिरन में है। लेकिन ये नहीं कर पाते।
और राम राज्य जब होगा ना तो निश्चित है सभी लोग अपने अपने मार्ग में ही रहेंगे, मार्ग से भटकेंगे नहीं। तभी गोस्वामी जी के लिखना पड़ा वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत वेद पथ लोक, सभी वेद की रीतियों के अनुसार, नीतियों के अनुसार, उनके आधार पर ही अपने जीवन को संचालित कर रहे हैं। और इस जिसके कारण चलई सदा पावई सुखई, जिसके कारण उन्हें आत्म सुख भी मिल रहा है और भौतिक सुख भी मिल रहा है। और नहीं भय शोक न रोग, उस समय किसी से किसी को कोई भय नहीं है, न किसी को दुख नहीं है, न किसी के जीवन में रोग नहीं है। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य का हो निव्यापा। आइए भजन बोली श्यावर रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र की जय। मेरो मन राम ही राम रटे रे, राम ही राम रटे रे। लखन सिया रामचंद्र की जय। वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत वेद पथ लोक। भगवान के शासन काल में राज्य में जो वर्ण की व्यवस्था कर्म के अनुरूप बना हुआ था, और आश्रम चार ही तो है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ये सभी ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले सदैव ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। 0 से 25 वर्ष की आयु तक ब्रह्मचर्य की अवस्था मानी जाती है। फिर 25 से 45 के बीच या 50 तक गृहस्थ जीवन के लिए है। फिर उसके बाद वानप्रस्थ और अंतिम में संन्यास। संन्यास का तात्पर्य जैसे महाराज मनु को लगा, हो ही न विषय विराग भवन बसत भा चौथपन हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भगत बिनु। अंतिम पड़ाव जो है केवल परमात्मा के चिंतन का है, उनके स्वरूप का चिंतन, नाम का स्मरण। ये कर लेंगे ना तो फिर भव से बेड़ा पार है, इस संसार से हम मुक्त हो जाएंगे। इसलिए हमारे अंतर जीवन अंतःकरण के सिंहासन पर श्री राम का राज्याभिषेक होना आवश्यक है। वाह जगत में तो हम राम राज्य ला सकते हैं, लेकिन आंतरिक जगत में तो आज तक प्रभु राम को हम विराजित नहीं कर पाए हैं, तो कैसे में राम राज्य आएगा। देखिए अब एक बात और निवेदन करना चाहूंगा, जैसा राजा तो राजा के अनुकूल प्रजा भी होना चाहिए। तो भगवान राम के राज्य में पहला नागरिक कौन है? प्रथम नागरिक कौन है? तो केवट जी महाराज है। राम राज्य का प्रथम नागरिक केवट जी महाराज है, क्योंकि उन्होंने
भगवान के देने पर भी कुछ नहीं लिया। कहो कृपालु ले उतराई, केवट चरण गहे अपलाई। कहने लगा नाथ आज मैं कहल पाऊं, मिटाई दोष दुख दारिद्र। इतने दिनों तक तो मैंने मजदूरी की भगवान, आज पूरी तरह मिला है, आज मूल ब्याज सहित मिला है, चक्रवृद्धि सहित मिल गया। और क्या पाया? मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। केवट जी महाराज ने अपने आप को जाना। को अहम कथमिदम को वै कृपा सविद्यते, को मया कहा सकित जय हो कित सार, को मम जननी को पिता या तो कहत विचार। जिस दिन मैं कौन हूं का बोध हो जाए, मैं कौन हूं, तो मैं भी तो कहीं न कहीं सुनो तात यह कथ कहानी, समझत बनई जाय बखानी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल, सहज सुख राशि जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। तो मोह रात्रि में जब सो जाते हैं, जानता का अंधेरा छा जाता है ना, तो उस समय आत्म जागृति के लिए गुरु की आवश्यकता होती है या संत की आवश्यकता होता है। और जब संत आते हैं तो हमारी सुसुप्त आत्मा जाग जाती है, स्व का अनुभूति होने लगता है। सो हम अस्मि वृत्ति अखंडा, दीप शिखा सोई प्रचंडा, आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब भव मूल भेद भ्रम नाशा। सारा दुख दर्द समस्याएं दूर हो जाती है। केवल और केवल जीव और पीव, ब्रह्म और जीव के बीच में मिलन होता है कि लाली मेरे लाल की चित देखो तित लाल, और लाली देख मैं गई मैं भी हो गई लाल। ऐसे प्रजा की भी आज हमारे भगवान को आवश्यकता है, जो तत्वदर्शी हो, जो आत्मदर्शी हो, जो अपने आप को जान जाए। ऐसी प्रजा होगी ना, तभी जा करके समाज में प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक हो पाएगा। यहाँ तो देखो सुबह से लेकर रात तक ना लड़खड़ाते रहते हैं। बीनिया देव में तो बढ़िया राम 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 राम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शाम को देख में सांप कस रंग के टेढ़गा बेड़गा ता इस्लाम राम राजा ही जी हैं। आज ही बताओ भाई, फिर वही काम करबो। अब एक तो सरकार हो जगह जगह खोलत जात माइंड डेवलप सेंटर है, एक खले बड़े दुखौ का है। अब ईच मन की थे राम राज्य लाभो कह के, अब जगह जगह वो खोलत जात है दुकान ता इस्लाम राम राज्य भैया हो नहीं आ सके दादा हो। राम राज्य लाए बर आचार विचार खान पान और जीव हिंसा बंद करने लगी भाई, तब कहीं जाकर के हमारे अंतर जीवन में वाह जीवन में श्री राम के राज्य अभिषेक कर पावो, राम राज्य की स्थापना कर पावो। ये प्रसंग आप हमल देव यथाशक्ति टूटी फूटी शब्द में आपके बीच में परोसन। गलती अवश्य संभावी है, रात्रिकालीन बेला है, गला भी साथ नहीं देते, सुबह से निकले हैं और अक्का रात्रि में भी आप मन बहुत चिभिक लगा के हमल सुने। आप मन दंडवत प्रणाम करत हैं और आप पीला बत्ती के संकेत एक भजन छोड़ उखर बाद आपसे आरती, फिर विसर्जन और आपसे विदा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र की जय। रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे रंग दे चुनरिया। रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया।
ऐसी रंग दे के रंग नाही छूटे, धोबिया धोए चाहे ये सारी उमरिया, रंग दे चुनरिया। श्याम श्याम ऐसी रंग दे के रंग नाही छूटे, धोबिया धोए चाहे ये सारी उमरिया, रंग दे चुनरिया। श्याम पिया मोरे रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरे रंग दे चुनरिया। लाल नारंगाऊं मैं हरी नारंगाऊं, लाल नारंगाऊं मैं हरी नारंगाऊं, अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया। श्याम पिया मोरे रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरे रंग दे चुनरिया। बिना रंगाए मैं तो घर नहीं जाऊंगी, बिना रंगाए मैं तो घर नहीं जाऊंगी। पधा पगा पगरे ग सरि नि सा ध नि प सा, रे रे सा नि ध प ध सा, पध नि सा सा नि सा ध नि सा ध रे सा सा नि सा ध रे सा सा नि सा ध ग ध नि सा ध रे सा नि सा ग रे सा रे नि सा रे ध नि सा ग ग रे म म ग प प म ध प ध ग प ग रे सा। बिना रंगाए मैं तो घर नहीं जाऊंगी, बीत ही जाए चाहे ये सारी उमरिया, रंग दे चुनरिया। श्याम पिया मोरे रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरे रंग दे चुनरिया। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, जल से पतला कौन है कौन भूमि से भारी, भारी भारी। जल से पतला कौन है कौन भूमि से भारी, कौन अगन से तेज है कौन काजल से कारी। जल से पतला ज्ञान है और पाप भूमि से भारी। क्रोध अगन से तेज है और कलंक काजल
दे चुनरिया हो रंग दे चुनरिया, रंग 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 दे रंग दे चुनरिया हो रंग दे चुनरिया, 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 रंग दे चुनरिया। लखन सिया रामचंद्र की जय।